नेक्स्ट जो है वो है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जो है वहाँ पर हम लोग दो अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। पहली अप्रोच आ जाती है साइकोमेट्रिक और जो दूसरी अप्रोच है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। थ्योरीज क्या होता है, एक हम लोग जहाँ पर एक सेम प्रिंसिपल फॉलो करके सेम एप्लीकेशंस लगाकर हम लोग एक थ्योरीज फॉर्मुलेट करते हैं, और जो अप्रोच है वो डिसाइड करती है कि हम लोग उस थ्योरी में कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, एक हो गया साइकोमेट्रिक एंड द सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है वो इंटेलिजेंस को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है कि यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं इंटेलिजेंस को एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़, एक मिक्सचर हो जाता है एबिलिटीज़ का। ये एक्सप्रेस करती है इंडिविजुअल को इन सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर फोकस करते हैं। और जो दूसरी हैं वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये डिस्क्राइब करती हैं कि किस तरीके से हमारी डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं हमारी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग में और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मेजर फोकस जो होता है यहाँ पर आ जाता है हमारे बिहेवियर के ऊपर, कि जो एक इंडिविजुअल है वो किस तरीके से एक्ट करेगा, रादर देन फोकसिंग ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर साइकोमेट्रिक में क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर, कि पर्सन के अंदर सिंगल इंडेक्स ऑफ जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो क्या है। और यहाँ पर क्या है कि जो हमारे अंदर एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करती हैं और किस तरीके से हमारे बिहेवियर को बनाती है। तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर हो गया साइकोमेट्रिक में, यहाँ पर आ जाता है हमारे एक्शन में। तो जो सबसे पहले हैं वो हमारी है साइकोमेट्रिक अप्रोचेस। सबसे पहले हमारी आ जाती है वन फैक्टर थ्योरी। ये दी थी एल्फ्रेड बेनेट ने। इन्होंने कहा था या तो पर्सन के अंदर एबिलिटी प्रेजेंट होगी या फिर नहीं होगी। बहुत ही जल्दी ये जो थ्योरी थी ये डिस्कार्ड हो गई थी, स्टेटिंग कि ये जो है बहुत ही सिंपलिस्टिक है नेचर में। तो इस रीज़न की वजह से इसको बहुत ही जल्दी डिस्कार्ड कर दिया था। उसके बाद जो थ्योरी आई थी वो थी टू फैक्टर थ्योरी, जो दी थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ की थी जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। इन्होंने दो टाइप के फैक्टर्स बताए थे, एक होता है जी फैक्टर और दूसरा होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर हमारे हो जाते हैं जनरल फैक्टर और एस हो जाते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। जी फैक्टर हमारी मेंटल ऑपरेशन में इंक्लूड होता है जो प्राइमरी होते हैं और कॉमन होते हैं, और उसके अलावा स्पेसिफिक होते हैं जो हमें अलग करते हैं, जो एक स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जो हमें इन जनरल की वजह से जनरल से थोड़ा सा अलग कर देते हैं। जैसे कि जो एक्सीलेंट सिंगर्स हो गए, डांसर्स हो गए, कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं, उनके अंदर क्या है, एस फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो है वो आ जाती है हमारी थर्स्टन की थ्योरी, लुई थर्स्टन की थ्योरी। इन्होंने प्रपोज की थी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इनका मानना क्या था कि जो इंटेलिजेंस होता है वो कंसिस्ट करता है हमारी 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ का, जो रिलेटिवली क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। वर्बल का मतलब हो जाता है कि किस तरीके से हम लोग वर्ड्स के मीनिंग कॉम्प्रीहेंड करते हैं, किस तरीके से उसके मीनिंग हम लोग निकालते हैं। फिर आ जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़। ये हमारा हो जाता है स्पीड और एक्यूरेसी हमारे न्यूमेरिकल और कॉम्प्यूटेशनल स्किल्स में, जो हमारी कैलकुलेटिव स्किल्स हो गई उसके अंदर हमारी कितनी ज़्यादा स्पीड है और कितनी ज़्यादा एक्यूरेटली सही तरीके से हम लोग करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पेशल रिलेशंस। ये हो जाता है कि हम लोग किस तरीके से अपने विजुअल फील्ड को समझते हैं, जो हमारे आसपास की स्पेसेस हैं हम उसको किस तरीके से समझते हैं, जो हमारे आसपास के फॉर्म्स हैं हम उसे किस तरीके से समझते हैं। फिर आ जाता है परसेप्चुअल स्पीड। ये हो जाता है कि जो हमारी एक्यूरेसी होती है और जो हमारी स्पीड होती है डिटेल्स को परसीव करने की, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट है हम उसको किस तरीके से परसीव करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है वर्ड फ्लुएंसी, कि किस तरीके से हम लोग वर्ड्स को यूज़ करते हैं, कितनी फ्लुएंटली और कितनी फ्लेक्सिबली। फ्लुएंटली हो गया बिना रुके, फ्लेक्सिबली हो गया मल्टीपल यूसेज जहाँ पर हम लोग कर पाते हैं। उसके बाद आ जाता है मेमोरी। मेमोरी होता है कि हम लोग कितनी एक्यूरेटली सही तरीके से बिना किसी एरर के इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर पाते हैं। उसके बाद आ जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव दो टाइप की रीजनिंग होती है, एक तो हमारे पास डिडक्टिव एंड दी इंडक्टिव वंस। इंडक्टिव वन होता है जहाँ पर हम लोग जनरल
रूल्स को निकालते हैं फ्रॉम दी प्रेजेंटेड फैक्ट्स। कि क्या मतलब हो गया कि हम लोग जून में या फिर सपोज हम लोग दिसंबर में कहीं हिली एरिया पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, हमारा एक प्रेजेंटेड फैक्ट है कि ठंड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है अपने पैकिंग करेंगे। तो वो क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग, कि हमारे पास एक फैक्ट अवेलेबल है कि दिसंबर क्या है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है अपनी पैकिंग करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अर्थर जेनसन का हमारा हायरार्कियल मॉडल। यहाँ पर इन्होंने दो लेवल्स बताए थे, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 जो होता है वो एसोसिएटिव लर्निंग होता है, जहाँ पर हमारा आउटपुट लेस और मोर और लेस सिमिलर रहता है इनपुट के। इसको हम लोग रोट लर्निंग भी कह देते हैं, रट्टा मारने वाली, कि ए के बाद बी ही आएगा, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। वो हमारा क्या हो जाता है, एल लेवल 1 लर्निंग, रोट लर्निंग, रट्टा मारने वाली। उसके बाद लेवल 2 आ जाता है, जहाँ वो हमारा कहलाता है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। ये इन्वॉल्व करता है हमारी हाई ऑर्डर स्किल्स को, कि यहाँ पर हम लोग इनपुट को क्या है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और हम लोग ज़्यादा इफ़ेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। कि जैसे कि ए के बाद क्या आया, बी, ये तो हमारा रट्टा मारने वाली बात है। उसके बाद ए फॉर एप्पल बच्चे ने सीख लिया, उसके बाद उसने ए फॉर एडमिरेशन सीख लिया, ए से जो अलग अलग लेटर्स होते हैं वो बच्चे ने सीख लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लेवल 2। उसके बाद जो लास्ट है वो है जेपी गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल का मतलब हुआ कि जो हमारा इंटेलेक्ट है, जो इंडिविजुअल का इंटेलेक्ट है, वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, वो किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर 3 डायमेंशंस की बात होती है, ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। तो ऑपरेशन क्या कहलाता है कि रिस्पोंडेंट क्या करता है, ऑपरेशन में क्या आ जाएगा कि हमारा एक्शन क्या है। कंटेंट हो गया कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं इसका कंटेंट क्या है, इसका नेचर हमें किस चीज़ में मिला था। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा एंड पॉइंट, हमारा रिजल्ट। तो जो ऑपरेशन जो होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, 6 सेल्स होते हैं, कंटेंट के अंदर हमारे 5 सेल्स होते हैं, और प्रोडक्ट के अंदर हमारे 6 सेल्स होते हैं। तो हम जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका हमारा लास्ट क्या आ रहा है, 180। तो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट है वहाँ पर हमारे 180 सेल्स कंसिस्ट करते हैं। सो ये हमारी रहती हैं साइकोमेट्रिक अप्रोचेस। जो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ऑपरेशन में क्या क्या आता है। ऑपरेशन जो है यहाँ पर हमारा सबसे पहले ऑपरेशन में आ जाता है कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या हो जाता है, प्रोसेस ऑफ नोइंग, कि हम लोग किस तरीके से इंफॉर्मेशन को समझ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है मेमोरी रिकॉर्डिंग, हमने उसको किस तरीके से स्टोर किया। फिर मेमोरी रिटेंशन, रिटेन हम लोगों ने किस तरीके से किया, हम लोगों ने किस तरीके से उसको संभाल के रखा, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने उसको कितना रिकॉल कर पाए। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, एज इट इज़ प्रोड्यूस करना। कन्वर्जेंट, उसको थोड़ा सा बढ़ाकर करना। एंड इवेल्युएशन, जजमेंट, ये हमारे आ जाते हैं ऑपरेशन में। उसके बाद ऑपरेशन क्या होगा कि हम लोग इन्फॉर्मेशन का क्या कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है कंटेंट। कंटेंट रेफर करता है नेचर ऑफ मटेरियल्स, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑपरेशन में ली है तो उसको हम लोगों ने किस नेचर में इनटेक किया है, वो हमारा कहलाता है कंटेंट। तो यहाँ पर क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल एक्शंस होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस होते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर क्या आ जाता है, विजुअल आ जाता है, देखने वाला, ऑडिटरी सुनने वाला, सिंबॉलिक लेटर्स के फॉर्म में, सिमेंटिक वर्ड्स के फॉर्म में जो कंप्लीट वर्ड्स बन गए, बिहेवियरल आ जाएगा जो हमारा रिस्पॉन्सेज होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे लोगों के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, नीड्स के बारे में। तो ये हमारा कहलाता है कंटेंट। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोडक्ट, की जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की है वो किस तरीके से हुई है। ये आ जाते हैं हमारी यूनिट्स में, क्लासेस में, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर हमारे टोटल 180 सेल्स बनते हैं। सो ये हमारी थी सारी साइकोमेट्रिक अप्रोचेस। उसके बाद एक ये एक्टिविटी गिवन है, कभी कभी एक्टिविटी में से ही ना एक दो वर्ड उठाकर आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो कोई भी एक्टिविटी मिस आउट मत करिए जब आप लोग पढ़ रहे हैं। और जब आप लोगों का टारगेट है हाई मार्क्स स्कोर करना, तो एक्टिविटीज़ को रीड ज़रूर करें।
तो यहाँ पर है डिस्कवरिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन्स। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन बाय चांस अगर आ जाता है तो आपको पता होने चाहिए कि जब हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं किसी पर्सन को उसके इंटेलिजेंट एट्रीब्यूट्स में, तो क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने सीख लिया कि वो इन्फॉर्मेशन को अडेप्ट, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेता है, एनवायरनमेंट को इफेक्टिवली शेप करता है, एक्ट पर्पसफुल करता है। तो ये हमारे सारे छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं जो हमारे इंटेलिजेंट बिहेवियर को बनाते हैं।